जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स करते रहा करिए। आपके कमेंट्स से ये पता लगता है कि परिवार एक है। वैसे तो आज की इस दुनिया के अंदर हम अपने ही कामों में इतना व्यस्त हैं कि हमें किसी को ये बताने की भी फुर्सत नहीं है कि हम कैसे हैं, पर फिर भी आप इतना सा टाइम निकाल कर ज़रूर बताया करिए। चलिए जी, आज मैं आपको तेज पत्ते के बहुत अद्भुत उपाय बताने वाली हूँ। आपकी हर समस्या के अनुसार एक उपाय। जब भी हम परेशानियों में घिरे होते हैं, हम नाना प्रकार की चीज़ें करते हैं जिससे हम अपने आप को संतुलित कर पाएँ, हमारे इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी है उसे हम ख़त्म कर पाएँ। ये मार ग्रहों की भी हो सकती है, नज़र दोष की भी हो सकती है, किए कराए की भी हो सकती है, और गलती से अज्ञानता में किसी गलत चीज़ पर पैर पड़ने से आई हुई नेगेटिविटी से भी हो सकती है। ये नेगेटिविटी ऐसी है जो हमारे जीवन में हमको दीमक की तरह धीरे 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 ख़त्म करने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से अस्त व्यस्त होने लगता है। हम अपने रिश्तों में बहुत खुश होते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी की नज़र लग गई और वो रिश्ते हमें दुखी करने लगे। हम अच्छा खा रहे होते हैं, अच्छा पहन रहे होते हैं, बढ़िया लाइफ जी रहे होते हैं, अचानक से सर पर बोझ आने लग जाता है, कर्जे बढ़ जाते हैं, मान सम्मान में कमी आने लगती है। हम जो भी कार्य सोचते हैं उसके ही विपरीत हमें चीज़ें मिलने लगती हैं। क्या इन चीज़ों को हम घर के अंदर रहकर बिना किसी को बताए भी सही कर सकते हैं? तो मैं कहूँगी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी रसोई में से निकाल लीजिए तेज पत्ता और कर लीजिए ये छोटे छोटे उपाय। मंगलवार के दिन अगर आप तेज पत्ते के ऊपर एक नंबर लिख देते हैं, नंबर है 7177, और लिखेंगे कैसे? नीले रंग के पेन से, और इसे अपने सरहाने के नीचे रखकर सो जाते हैं। बुधवार को सुबह नहा धोकर शुद्ध होकर आप पूरब की तरफ मुख करके कपूर से इस तेज पत्ते को जला देते हैं, और उसके बाद आप अपने मन की इच्छा अपने ईश्वर के सामने बोल देते हैं। तो देखिएगा आपके जीवन की नेगेटिविटी भी समाप्त होगी और आपकी मन वांछित इच्छाएं भी पूर्ण होने लगेंगी। धन का अभाव है, जीवन के अंदर धन की बहुत कमी आ रही है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। शुक्रवार को सुबह सवेरे आप थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप एक तेज पत्ता लीजिए, उसे आप कच्चे दूध से अच्छी से साफ कर लीजिए, सुखा लीजिएगा, और इसके ऊपर रोली से यानी कि लाल वाले सिंदूर से लिख दीजिएगा श्रीम। उसके पश्चात माँ लक्ष्मी का स्मरण करके धूप बत्ती दिखा के इस तेज पत्ते को आप अपने धन स्थान में या अपने पर्स में रख लीजिएगा। देखिएगा धन की कभी कमी नहीं आएगी। कर्जे जीवन में कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। कोई पैसों की वजह से आपकी इज्जत कभी नहीं उतारेगा। पैसों की वजह से आपके जीवन के काम नहीं अटकेंगे। पैसों की वजह से रिश्तेदारों के सामने आपको सर नहीं झुकाना पड़ेगा। अगर जीवन के अंदर आपको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, बार बार जीवन के अंदर आप अपनी पढ़ाई से दिक्कत में आ रहे हैं, या आप कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा। गुरुवार के दिन 5 तेज पत्ते ले लीजिए और पांचों तेज पत्ते के ऊपर एक एक बार लिख दीजिए नंबर 5। उसके बाद गणेश जी के श्री चरणों में इन्हें आप अर्पित करिए, और आप पीले रंग के धागे से इसे बांधकर वहाँ रख दीजिए जहाँ आप अपनी कॉपी किताबें रखते हैं, जहाँ बैठकर आप पढ़ाई करते हैं। ज़रूर करिएगा। कुछ समय बाद जब आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, आपकी पढ़ाई अच्छी से होने लगे, तो आप सेम क्रिया को दोबारा करिएगा और पुराने पत्तों को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आपको नज़र दोष बहुत लगता है, आपके जीवन में बार बार आपको नज़र दोष परेशान करता है, तो आपको क्या करना है? शनिवार की शाम को 2 तेज पत्ते लेने हैं और 5 काली मिर्च लेनी है। अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है। आपको गाय का उपला लेना है, कंडा जिसे कहते हैं, उसे अच्छी से आपको गैस पर
सेक लेना है और उसके बाद इसके ऊपर कपूर और थोड़ा सा घी डालकर इसे जला लेना है। आप तेज पत्ता और काली मिर्च जो आपने वारी थी वो इसके ऊपर डालकर आपको जला देनी है। ये जो भस्म तैयार होगी, जब ये पूरी तरीके से जल जाएगा और ये जो भस्म तैयार होगी, इसे काले कपड़े के अंदर रखकर आपको चौराहे पर छोड़ आना है। याद रखिएगा, ये क्रिया सूर्यास्त के बाद करिएगा और एक ही रात में कंप्लीट करिएगा। आपको अगर पहले लगे कि मुझे कुछ इफेक्ट मिल रहा है तो आप इसे 7 शनिवार करते रहिएगा। ये जड़ से नजर दोष तंत्र मंत्र सब कुछ खत्म कर देगा। जीवन में प्रेम नहीं मिल रहा और प्रेम ना मिलने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर में आपस में एक दूसरे के साथ रहकर भी हम अजनबी हैं, तो अपने बेडरूम के अंदर शुक्रवार की रात्रि को 8 तेज पत्ते रख लीजिए। शनिवार को ये सारे के सारे पत्ते ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखिए और इसके ऊपर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। जैसे जैसे घी की तपन आती जाएगी वैसे वैसे आपके बेडरूम की नेगेटिविटी, आपके जीवन में प्यार ना मिलने की नेगेटिविटी, आपको प्यार ना मिलने की वजह से हो रहे डिप्रेशन की नेगेटिविटी, आपके जीवन से आपके साथी के प्रेम के चले जाने की नेगेटिविटी, सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। ये उपाय आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं 7 शनिवार तक। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है तो 11 दिन लगातार ये कार्य करिए। 11 दिन रोज एक तेज पत्ता ले लीजिए, उसे आप रात्रि में अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। अपनी मनोकामना जरूर बोल लीजिएगा सोने से पहले। सुबह उठकर एक कांच का छोटा सा पात्र ले लीजिए, उसके अंदर 2 लौंग, आधा नींबू और ये तेज पत्ता रखकर पानी डाल दीजिए और उसके बाद इसे फ्रिज में जमा दीजिए। जब ये अच्छे से बर्फ बन जाएगा, जम जाएगा, तब आप इस पात्र को ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। 3 पेड़ों के नीचे बिल्कुल नहीं रखेंगे, एक वो जिसमें कांटेदार वृक्ष आते हों, दूसरा पीपल और तीसरा तुलसी माँ। आप ये कार्य 11 दिन करके देखिए और फिर देखिए आपकी मनोवांछित इच्छा कैसे पूर्ण होती है। आप अगर ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई चीज़ आपको प्राप्त हो जाए, जैसे कि घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उस चीज़ की एक छोटी सी पिक्चर निकाल लीजिए, उसके पीछे एक तेज पत्ते को चिपका दीजिए, इसके ऊपर लिख लीजिए 2 1 8 12। उसके बाद आप इसे अपने घर के साउथ वेस्ट पोर्शन में टांग दीजिए। आपकी जब मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो जाए तो आप इसे ले जाकर या तो किसी मंदिर में रख दीजिएगा या पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दीजिएगा। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मन की इच्छाएं हैं, जीवन के अंदर कोई भी समस्याएं हैं, समाधान हमारे पास ही है। कहीं दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इर्द गिर्द ही प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दे रखा है कि हम चाहें तो हम अपने जीवन को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। करिएगा ये छोटा सा काम, जीवन में परिवर्तन आएगा तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा।